अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C। लेकिन एक्सरसाइज 1C से पहले हम उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। वेन डायग्राम। अ वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम में हम किसी भी सेट को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। पिक्टोरियल मीन पिक्चर्स की, इमेजेस की फॉर्म में लिखते हैं। लाइक दिस, ये आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स। वेन डायग्राम में एक स्क्वायर बॉक्स आप बनाते हैं, जो आपको ये नज़र आ रहा है, और इसमें हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट यू को से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें मंथ्स ऑफ द ईयर, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है मंथ ऑफ द ईयर। तो आपने पूरे यू सेट में मंथ्स लिखने हैं। बट यहाँ पे देखिए एक जे है, जनवरी जुलाई जून, ये सब सेट है। मींस जे और ए जो है वो यू में मौजूद है। तो जे जो सेट है जनवरी जुलाई और जून के लिए हम एक सर्कल बनाएंगे स्क्वायर बॉक्स के अंदर, और एक ए सेट के लिए दो सेट गिवन है हमारे पास। तो जो आपके पास जे सेट है उसमें आप जनवरी जुलाई और जून इसके अंदर लिख देंगे, और अप्रैल और अगस्त ए सेट में गिवन है, इसलिए हम इसको अप्रैल और अगस्त को ए सेट के अंदर लिख देंगे। और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट यू स्क्वायर बॉक्स होगा, जिसमें इन दो सेट्स के अलावा बाकी मंथ्स के नेम होंगे। इसे कहते हैं वेन डायग्राम, और ये किसी भी सेट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम एक्सरसाइज 1C की तरफ चलते हैं। ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस गिवन है। नंबर 1, नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। नंबर 1 में देखिए फर्स्ट पार्ट है, नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। मीन्स आपने 5 बॉयज़ जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हुआ लेना है, और 5 गर्ल्स जिनका नाम एस से स्टार्ट होते वो लेनी है, और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा। सॉल्यूशन सेट में देखिए, यूनिवर्सल सेट में मैंने ए से शुरू होने वाले बॉयज़ के नाम लिख लिए, अली, अहमद, अंस, अब्दुल्ला, अदनान, और एस से शुरू होने वाले 5 गर्ल्स के नेम सारा, सना, सबा, साइमा और सानिया लिख दिया। अब उन्होंने कहा था कि वेन डायग्राम बनानी है आपने ए से शुरू होने वाले बॉयज़ के नाम। तो सबसे पहले मैं ए सेट लिखूंगी, अली, अहमद, अंस, अब्दुल्ला एंड अदनान। और यूनिवर्सल सेट में आपने, अभी मैंने एग्जांपल में आपको जैसे बताया कि एक आपने स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, और उसमें सबसे पहले एक सर्कल बनाएं। सर्कल आपके पास ए सेट होगा, जिसमें आपने बॉयज़ के नाम लिखने हैं, और जो बाकी नाम हैं गर्ल्स के वो आपने बाहर, सर्कल से बाहर लिख देने हैं। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें उसने कहा था कि एस से स्टार्ट होने वाली गर्ल्स के नाम आपने लिखने हैं। तो आप इसी तरह से स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और सर्कल दरमियान में ड्रॉ करेंगे, उसमें आपने गर्ल्स के नेम लिख देने हैं, क्योंकि ये इसकी वेन डायग्राम है, बी सेट है। और बाकी बॉयज़ के नेम आपने बाहर लिख देने हैं स्क्वायर के अंदर और सर्कल से बाहर। नेक्स्ट आपके पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, विच इज़ स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव इन फ्लैट एंड दोज हु लिव इन हाउसेस। आपने स्टूडेंट्स का बताना है जो कि फ्लैट में रहते हों और बाकी जो हाउसेस में रहते हैं। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई नाम गिवन नहीं है, आप खुद से नाम लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट खुद से लेंगे। राशिद, अली, अंस, हबीब, फ़हद, उमर और मोइज़, ये मैंने नेम ले लिए हैं 7। इनमें से मैं लिखूँगी एफ़, स्टूडेंट्स इन फ्लैट, ये सेट लिया। अब एफ़ जो स्टूडेंट फ्लैट में रहते हैं उनके नाम भी मैं खुद से कंसिडर कर रही हूँ, राशिद, अली, अनस, हबीब, इसी में से यूनिवर्सल सेट में से मैंने लिए। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं 4 जो कि फ्लैट्स में रहते हैं, तो इनको यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट है ये, यानी कि ये एफ सेट जो है बच्चों यूनिवर्सल सेट में से ही लिया है। तो इसका वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगी, आपने एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है और उस स्क्वायर बॉक्स में एक सर्कल ड्रॉ करनी है। सर्कल के अंदर आपने स्टूडेंट्स इन फ्लैट्स के नाम लिख देने हैं, राशिद, अली, अंस और हबीब, और बाकी जो 3 इस यूनिवर्सल सेट के स्टूडेंट्स हैं वो आपने बॉयज़ बाहर लिख देने हैं, मोइज़, उमर एंड फ़हद। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट सेट लिया है बी, स्टूडेंट्स लिव्स इन हाउसेस। हाउस में कौन से रहते हैं, इन 4 के अलावा जो बाकी बॉयज़ हैं, फ़हद, उमर एंड मोइज़, दे आर लिव इन द हाउसेस। सो इनकी जो वेन डायग्राम है वो किस तरह से बनेगी कि आपने एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, यूनिवर्सल सेट ये सारा स्क्वायर बॉक्स होगा, इसके अंदर तमाम बॉयज़ के नेम आएंगे, लेकिन जो आपके पास स्टूडेंट हाउसेस में रह रहे हैं उनके नाम आपने सर्कल के अंदर लिखना है, और ये सेट को शो करेगा। तो इसी वजह से वेन डायग्राम को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहा जाता है।
और बाकी जो बॉयज़ के नेम हैं वो आप राशिद, अली और अनस हबीब बाहर लिखेंगे जो कि हाउस में नहीं रहते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड एनिमल दैट ईट मीट। मीन्स आपने ऐसे एनिमल यूनिवर्सल सेट में लेने हैं जो प्लांट्स भी खाते हों और मीट गोश्त भी खाते हों। तो मैंने इसमें यूनिवर्सल सेट में देखें लिख दिया है काऊ, गोट, हॉर्स, डोंकी, लायन, टाइगर, डॉग, कैट एंड एलिफेंट। तो इसमें से आपने ए जो लेना है एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं उनके नाम आपने उसका वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम के लिए अभी मैंने आपको बताया पीछे कि आपने एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। तो गोश्त खाने वाले जानवरों का सेट है ये और उन्हीं के लिए वेन डायग्राम है। तो मीट खाने वाले जानवर सर्कल में आ जाएंगे। ऊपर आप इस तरह से मीट लिखें और यहाँ पे उनके नाम लिखें जो आपने यूनिवर्सल में सेट में लिखे हैं गोश्त खाने वाले जानवर, जिसमें होगा लाइन, कैट, डॉग एंड टाइगर। और फिर उसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बाकी के एनिमल हैं जो घास खाने वाले हैं या प्लांट्स खाने वाले हैं, डोंकी हॉर्स, एलिफेंट हॉर्स, गॉट और काऊ, ये बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से इसमें उसने अब क्वेश्चन में कहा है कि एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उनकी भी वेन डायग्राम बनाएं। तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, इनकी डायग्राम क्या होगी, यूनिवर्सल सेट आपने एज इट इज़ ले लेना है। और इस यूनिवर्सल सेट में प्यारे बच्चों सारे ही एनिमल्स के नेम होते हैं, बट आपने प्लांट्स के लिए सेट वेन डायग्राम बनानी है। तो प्लांट्स वाला सेट अंदर सर्कल में आपने लिखनी है गोट, काऊ, हॉर्स, डोंकी एंड एलिफेंट। और बाकी जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं वो बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका। आपने पाकिस्तान और अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट के लिए वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए एज यू नो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। और यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, मैंने प्रेसिडेंट के नाम लिखे हैं और ये जुल्फ़िकार भुट्टो, फ़ज़ल इलाही, चौधरी हबीबुल्ला ख़ान, शेख अनवारुल हक, ये 4 प्रेसिडेंट हैं जो कि पाकिस्तान के हैं। और जेम मैडिसन, जेम्स मनरो, एंड्रियो जैक्सन और डोनाल्ड ट्रम्प, दीज आर द 4 नेम्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। इस पार्ट के लिए हम यूनिवर्सल सेट जो है वो लिख चुके हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बनाएंगे, फिर इसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए वेन डायग्राम बनेगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पहले देखें कि इसमें पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका सेट है तो वो सेट सर्कल में आएगा और बाकी यूनिवर्सल सेट में अमेरिका के चारों जो प्रेसिडेंट मैंने अभी आपको बताए वो बाहर आएंगे। और सेट के अंदर आपने ए सेट का नाम भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान भी लिख सकते हैं और उनके 4 प्रेसिडेंट के नाम लिखें। नेक्स्ट आपने जो वेन डायग्राम बनानी है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए आपने इसी तरह से सर्कल जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आपने वेन डायग्राम में सर्कल के अंदर लिखना है और बाकी स्क्वायर आपने बॉक्स बनाना है यूनिवर्सल सेट के लिए और उसमें 4 प्रेसिडेंट आ जाएंगे पाकिस्तान के। The fifth and last part of this exercise is 5 cities in Sindh and 5 cities in Punjab. अब 5 शहर सिंध के आपने लिखने हैं और 5 ही शहर पंजाब के लिखने हैं। तो ये इनका यूनिवर्सल सेट में 10 सिटीज़ आ जाएंगे। अब इसमें मैंने जेहलम, अटक, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा जो है ये पंजाब के सिटीज़ लिए हैं। हैदराबाद, सक्कर, लड़काना, मीरपुर और कराची मैंने सिंध के सिटीज़ लिए हैं। अब इनके लिए जो आपने वेन डायग्राम बनानी है वो कुछ इस तरह से होगी। सेम उसी तरह से एक स्क्वायर बॉक्स लेना है और उसमें आपने तमाम सिटीज़ को शो करना है, बट पंजाब के लिए बना रहे हैं तो पंजाब को सर्कल के अंदर रखना और उसके सिटीज़ को अंदर लिख देना है आपने। इसी तरह से सिंध के लिए जो आप बनाएंगे स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और सेम उसी तरह से सिंध के लिए वेन डायग्राम बना रहे हैं और सिंध के वेन डायग्राम को शो आपने करना है सिटीज़ को। तो मीरपुर, कराची, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद सर्कल में आ जाएगा और बाकी पंजाब की सिटीज़ जो हैं वो बाहर आ जाएंगे।